Hello students, welcome back to my channel. We are again back regarding the topic that is related with the league tournament, and today I am going to discuss about the next method, next topic that is called as a tabular method, or also it is also called as a graph method. It is also termed as graph method. तो अब हम लोग आज बात करने वाले हैं टैबुलर मेथड और ग्राफ मेथड की, जिसका मेन काम क्या है कि हम जब पहले के टाइम पे कैलकुलेशंस करते थे, स्टेयर केस में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे पहले साइक्लिक में थी, ठीक उसी तरीके से जब हम लीग टूर्नामेंट की कैलकुलेशन करते हैं सिंगल टाइप ऑफ मेथड में, तो हम एक और मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिक्सचर बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टैबुलर मेथड. तो अभी तो हमने इसका दूसरा नाम जाना. अब टैबुलर मेथड का मतलब क्या है? एक तरीके की हमको टेबल बनानी है, एक तरीके का ग्राफ बनाना है, जिसके बेसिस पर जितनी हमारी टीम्स होंगी उन्हीं बेसिस के ऊपर हम टीम्स के लिए कॉलम्स बनाएंगे, रोज़ बनाएंगे और आगे की कैलकुलेशन भी करेंगे. तो अब इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना. सबसे पहली तो बात करते हैं कि ये ग्राफिकल मेथड दोनों टीम्स के लिए हो सकता है. इट मे बी फॉर ऑड एंड इट मे बी फॉर इवन, दोनों नंबरों के लिए. अगर हम बात करते हैं ऑड टीम्स, जैसे कि हमारे पास सपोज टीम्स हैं 7 है, 9 है, 11 है, ऑड टीम्स हो गए, और भी बहुत सारी होंगी. इवेंट टीम्स है, जैसे हमारे पास 6 है, 8 है, 10 है, और भी बहुत तरीके की टीम्स हो जाती है. तो जब हम इन दोनों के लिए कैलकुलेशन करेंगे टैबुलर मेथड में, तो इसका फिक्सचर के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं. तो वो कुछ बातें क्या हैं ध्यान रखने के लिए? सबसे पहली बात आती है, दैट इज़ नंबर ऑफ टीम्स, कि आपके पास नंबर ऑफ टीम्स कितनी होनी चाहिए, एक बात. फिर बात ध्यान क्या रखनी है, दैट इज़ नंबर ऑफ स्क्वायर्स. स्क्वायर्स का मतलब होता है कि जो आप कॉलम बनाएंगे, मतलब टैबुलर बेसिस पर कॉलम बनाएंगे, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमें ध्यान रखना होगा या कैलकुलेट करना होगा कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएंगे हमारे पास. वो ऑड और इवन टीम्स को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, जब हम आगे स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं. फिर आती है बात नंबर ऑफ राउंड्स, और फिर आती है बात नंबर ऑफ मैचेस. इतनी चीज़ें हमको कैलकुलेशन जब करना होगा, किस मेथड से? टैबुलर मेथड से. तो ये बातें हम लोग को ध्यान रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर हम नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ मैचेस में से कुछ भी चीज़ें मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला बहुत बेसिक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी है, आसानी से समझ में आ जाएगा, और डोंट बी पैनिक, मज़ा आएगा इसको करने में, कुछ नया सीखेंगे. तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इवेंट टीम से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास इवेंट टीम्स हो तो हम उसका मेथड या उसका फिक्सचर किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दीज 4 आइटम्स. ये 4 बातें हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी है. तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग कॉमन सी चीज़ लेते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट टीम्स. अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी है, उस बेसिस पर हम ये कैलकुलेशंस करेंगे. तो नंबर ऑफ़ टीम्स सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास है 6, टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स. हम लोग इवेंट केस पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ़ टीम्स टोटल 6. नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स या कॉलम्स की बात करते हैं, जब हम इसमें निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n+1. जब केस कौन सा हो? इवेंट. तो n+1 के लिए आप ध्यान रखें 6 + 1 दैट इज़ 7 स्क्वायर्स आपके पास बनाए जाएंगे जब हम टैबुलर मेथड पे आएंगे. 7 स्क्वायर्स, n+1 दैट इज़ 7 स्क्वायर्स. अब आते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ़ राउंड्स. भाई अगर केस इवेंट का है, इवेंट का केस है, अगर केस इवेंट का है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास इवेंट केस में हो या ऑड केस में हो, जितने भी राउंड्स होते हैं वो सब
ऑड नंबर में ही होंगे। अगर केस इवन आता है, मतलब टीम्स इवन होती हैं, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए n-1 दैट इज 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5 राउंड्स। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि अगर हमारे पास पहले से ही 5 टीम हो, 7 टीम हो, 9 हो, 11 हो, सो व्हाट इन दैट सिचुएशन, जितनी ही हमारी टीम्स होंगी उतने ही हमारे राउंड्स हो जाएंगे। ये कब का केस है? ये ऑड का केस है। जब हम ऑड में आएंगे तब ऑड में बताएंगे। लेकिन अगर टीम्स हमारी इवन है तो इवन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दें n-1। ऑड है तो कोई फॉर्मूला अप्लाई ना करें, जितनी टीम्स उतने राउंड्स। इज इट क्वाइट ईजी, राइट? नाउ द नंबर ऑफ मैचेस। ये नंबर ऑफ मैचेस आपने हमारी पहली वीडियो अगर स्टार्टिंग की देखी है जिसमें हमने साइक्लिक मेथड के बारे में बताया है, तो उसमें एक फॉर्मूला बताया है दैट इज n इंटू n-1 अपॉन 2। n हमारी नंबर ऑफ टीम्स, n-1 यानी कि 6 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 2 दैट इज 30 अपॉन 2 इट विल बी 15 मैचेस। अब जो टूर्नामेंट हम पढ़ रहे हैं, लीग टूर्नामेंट, उसके अंदर जो मेथड पढ़ रहे हैं दैट इज टैबुलर मेथड। इस टैबुलर मेथड के अंदर जो भी हमारी सिंगल लीग मैचेस हैं, उन सिंगल लीग मैचेस में फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, n इंटू n-1 अपॉन 2। तो आपके मैचेस कितने हो गए? 15 मैचेस। तो हमें ये 4 बातें ज़रूर ध्यान रखनी है: नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ राउंड्स एंड नंबर ऑफ मैचेस। ये बातें जब आपको पता चल जाएंगी तो आप आसानी से इसके फिक्सचर को बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि हमारे टैबुलर मेथड ये फिक्सचर कितने आसानी से बन सकता है। और एक बात और इसमें बता दें कि अब अगर जो हम टैबुलर बनाएंगे उसमें हमें स्क्वायर्स के लिए जो बताया गया था वो ज़रूर से ध्यान रखना और बहुत प्रॉपर वे में बताना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा था टैबुलर मेथड। फॉर टैबुलर मेथड वी हैव टू मेक द कॉलम्स, वी हैव टू मेक द स्क्वायर्स फॉर द 6 टीम्स दैट इज 7। जितनी टीम है, अगर इवन टीम है तो उससे एक ज़्यादा, ठीक है, और टीम होती है तो उससे 2 ज़्यादा, क्योंकि बाई देने होते हैं। पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कितनी टीम्स की? वी आर टॉकिंग अबाउट द टीम्स दैट इज 6 टीम्स। तो हमारे पास स्क्वायर्स कितने होंगे? 7 स्क्वायर्स। ये बात आप ध्यान में रखें, उसके बेसिस पर हम लोग ये करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहला काम ये करना है कि आपको 7 स्क्वायर बनाने हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको आपको कॉमनली काउंट करना है, ठीक है। 1 ये कॉमन रहेगा, बाकी 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम हो गई। अब सबसे पहला काम आता है कि इसको हमें बाइफरकेट करना है, बिल्कुल हाफ। कैसे बाइफरकेट करेंगे? यहाँ से आप स्टार्ट करिए, अब यहाँ से आपके जितने भी कॉलम्स हैं वो कम्प्लीटली हाफ डिवाइड हो गए। ये काम था हमारा सबसे पहला कि हम इसको कंप्लीट हाफ में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। आफ्टर डिवाइडिंग द कंप्लीट हाफ, अब आपने जितने राउंड्स निकाले थे उन राउंड्स का कैलकुलेशन हम यहाँ से करेंगे। तो हमने अभी स्टार्टिंग में कितने राउंड्स निकाले थे? हम लोगों ने स्टार्टिंग में राउंड्स निकाले थे 5 राउंड्स। अब इन 5 राउंड के बेसिस पर टीम्स यहाँ पे एडजस्ट कराई जाएंगी। तो 5 राउंड देखें कैसे होंगे। भाई ये जो हाफ कट हो गया इसको आप छोड़ दें, क्योंकि ये प्रॉपर एक स्क्वायर नहीं है। तो जितने भी हमारे प्रॉपर स्क्वायर्स हैं हमें उन्हीं को यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहला है बी में आएगा 1, बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर 2 3 4 और 5, 5 राउंड थे तो हमने 5 राउंड यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद ये हाफ स्क्वायर है, हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। नीचे आ जाए, सी वाले कॉलम में 2, 2 के बाद आपको क्या करना है? 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 3 4 और 5। आपने यहाँ तक के नंबर लिख दिए। अभी लास्ट वाले कॉलम को आप छोड़ दें, वो मैं बताऊँगा कि कैसे उसको फिल करना होता है, कैसे उसमें राउंड्स आते हैं। तो अभी आपके पास ये नंबर आ गए 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद नंबर आएंगे 3 4 5,
फिर उसके बाद ये कॉलम आप एग्जेम्प्ट कर दें, छोड़ दें। फिर 4 के बाद 5। अब 5 राउंड थे तो 5 के बाद 6 तो आ नहीं सकता, तो 5 के बाद फिर से कौन आ जाएगा? 1। आपने यहाँ पर लिख दिया 1। अब यहाँ पे 1 आ गया तो इसके अगले बारे में क्या आएगा? इसके बाद आएगा 2। और यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब तक कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो ये नंबर्स हमारे लिए लिख दिए गए। अब आगे की सिचुएशन क्या है? आगे की सिचुएशन में हमने बोला था ये कॉलम्स छोड़ दें, इसलिए छुड़वाए थे क्योंकि हमारे पास जो राउंड थे वो 5 थे, तो 5 तक के तो हम कंप्लीट हो गए। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू दैट, प्लेस द ऑड टीम्स फर्स्ट। ऑड टीम्स कौन सी हुई? 5 में 1 2 3 4 5 में ऑड कौन से हुए? 2 और 4। तो सबसे पहले क्या करना होता है? ऑड नंबरों को रखना है, फिर हम इवन नंबर्स को रखें। देखें भाई, 5 के बाद इसी के अंदर ऑड कौन है? ऑड है हमारा 2 और है हमारा 4। इसको यहाँ प्लेस कर दें, 2 और 4। ये लॉ कहता है इस बेसिस पर बनाने के लिए। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमारे इवन नंबर्स, अब हमारे इवन नंबर्स 1 और 3 बच गए। हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया 1 और यहाँ पे प्लेस कर दिया 3। तो ये हमारे लास्ट कॉलम के राउंड्स हैं। ये टोटल हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है इसको हम लोग बोलते हैं राउंड्स। अब यही राउंड्स हम मेथड में निकालेंगे कि हमें किसका मैच किससे कराना है। अब वो आपको यहीं से पता चलेगा। ए का बी से होगा, सी से होगा, डी से होगा, एफ से होगा, किससे होगा वो भी हम लोग इसमें अब चेकआउट करते हैं। आइए अब स्टार्ट कर रहे हैं कि हम इसमें कैसे राउंड्स के बेसिस पर मैचेस कंडक्ट कराएंगे। ये हमारे राउंड्स हो गए थे। अब आप यहाँ पे देखें कि ए का मैच पहले राउंड में किससे होगा? ए का मैच पहला राउंड, ये 1, ये दिस इज राउंड, तो ए का पहला मैच हो गया बी से। फिर देखें 1 राउंड कहाँ लिखा है? 1 राउंड लिखा है ये, तो सी का मैच हो गया ई से, तो सी का मैच हो गया ई से। फिर देखें 1 कहाँ लिखा है? 1 लिखा है यहाँ पर। दैट मीन्स कि डी का मैच हो गया एफ से, तो अब डी का मैच किससे होगा? एफ से। बहुत आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट्स टू ईजी। फिर इसके बाद देखें राउंड 2 कहाँ लिखा है? एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है और एक यहाँ लिखा है, तो ए का मैच सी से हो गया। फिर राउंड 2 लिखा है ये, यानी कि बी का मैच एफ से हो गया। और फिर 2 लिखा है यहाँ, यानी कि डी का मैच ई से हो गया। आसान, कुछ मुश्किल नहीं। फिर और आगे चलते हैं थर्ड राउंड में। अब देखें थर्ड राउंड कहाँ लिखा है? थर्ड राउंड लिखा है 1, 2 और 3 जगह, तो यानी कि ए का मैच डी से। फिर इसी तरीके से बी का मैच सी से, सेकंड नंबर पे लिखा बी का मैच सी से। और फिर लास्ट में देखें आप ई का मैच एफ से, और ई का मैच एफ से हो गया। अब इसी तरीके से फोर्थ राउंड में देखें, फोर्थ कहाँ कहाँ लिखा है? 1, 2 और 3, तो दैट मीन्स ए का मैच ई से, ए का मैच ई से। फिर फोर्थ राउंड लिखा है यहाँ, यानी कि बी का मैच डी से। और फिर 4 कहाँ लिखा है? ये, दैट इज सी का मैच एफ से। बहुत आसान है, मैचेस कंडक्ट हो गए। फिर लास्ट में पहुंचे फिफ्थ राउंड में, 1, 2 और 3 जगह पे 5 लिखा है और कहीं है ही नहीं, राइट। तो अब सिचुएशन क्या बनी? ए का मैच एफ से। फिर फिफ्थ राउंड में बी का मैच ई से। और फिर लास्ट राउंड में सी का मैच सी का मैच डी से, और ये हो गया सी का मैच डी से। ये जो हमने बनाए ये राउंड्स थे, ये जो हमने बनाए ये राउंड्स के साथ मैचेस हैं कि अब हम कैसे इनके मैचेस कराएंगे। सो इट इज़ बिट इजी। ये कैलकुलेशन के लिए आप कॉलम्स बना लें और इसको समझ लें। सिर्फ इसमें आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट टीम होगी उसके बाद आपको पहले इवन नंबर्स नोट कर लेने हैं, 2, 4, 6 जैसे कॉलम हो, जैसे आपके टीम्स हो। 5 से ज़्यादा तो थे नहीं, तो 5 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 5 से कम कौन है? 2 और 4, तो पहले इवन नंबर लिख दिए। फिर ऑड नंबर लिखें, 1 और 3, तो 1 और 3 लिख दिए। अब ये हाफ है, यहाँ कुछ आएगा नहीं, ये हाफ है, ये सब हाफ है, यहाँ कुछ आएगा नहीं, इसका आपका कोई रोल नहीं है। यहाँ से आपने ड्रॉ कर दिए और फिर आपने फिक्सचर्स के रिलेटेड में मैचेस कंडक्ट करा लिए। So this is quite easy method on the basis of tabular method that is related under the league tournament. I hope आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है but it is easy to understand. So if you understand then also comment, share, like and subscribe so that the more students can get acknowledged of it. Thank you everyone.
be subscribed in it so that you can get the few more videos regarding this channel. Thank you.